Dear students, in today's class, we will discuss letter of enquiry. Letter of enquiry is very important in connection with the students of 10th class as it has been prescribed in the syllabus. So first of all, I would like to tell you what is letter of enquiry. लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मैनेजर को लेटर लिखते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उस लेटर को हम लेटर ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। इस लेटर ऑफ इंक्वायरी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और इसकी लैंग्वेज बड़ी सेट होती है। एक बार अगर आप लैंग्वेज को माइंड में सेट कर लेंगे तो सेम होते हैं प्रोसेस। क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं इसको जल्दी से। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी करोल बाग दिल्ली। जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं वो होता है रिसीवर। तो ये तो हो गया आपका रिसीवर का एड्रेस। इंक्वायरिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है और ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, जो पत्र को लिख रहा है, लेटर को लिख रहा है, उसका एड्रेस हो गया ये। यू आर पुष्पा पुष्पक लिविंग एट 123A मॉडल टाउन दिल्ली 9। तो कोई भी लेटर हो, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, कोई भी लेटर हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो लेटर को लिख रहा है, जो लेटर को भेज रहा है, उसका एड्रेस। ये 3 लाइन में लिखना है आपने। जैसे लिखा हाउस नंबर, मॉडल टाउन, दिल्ली। सेंडर एड्रेस के बाद आपको 1 लाइन लीव करनी है, 1 लाइन छोड़नी है आपको, और उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट, जैसा कि ये लिखा है डेट। डेट के बाद 1 लाइन छोड़नी है आपको और फिर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, पाने वाले का पता, जो भी लेटर को पा रहा है उसका एड्रेस। द डायरेक्टर, जनरली इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर होते हैं तो हम द डायरेक्टर लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है द डायरेक्टर ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी करोल बाग। फिर 1 लाइन छोड़ के हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा इंक्वायरिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जिस भी कोर्स के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, इंक्वायरिंग अबाउट के बाद वही लिख दिया जाएगा। इंक्वायरिंग अबाउट के बाद उसी को आप लिख देंगे। जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स है तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स लिख देंगे। यहाँ पे कोर्स COURSE, कोर्स की स्पेलिंग थोड़ी टाइपिंग के समय मिस्टेक हो गई है, COURSE ये स्पेलिंग होगी। फिर इसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे और सर लिखेंगे। इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। और ये जो पैराग्राफ है इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोलेंगे और ये फिक्स होता है बिल्कुल। ये जो पैराग्राफ है ये फिक्स होता है। इसमें हमने लिखा विद रेफरेंस, इसमें हमने ये लिखा कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 18 फरवरी 2023 रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस। विद रेफरेंस टू का मतलब होता है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसके संदर्भ में। डेटेड 18 फरवरी, 18 फरवरी को। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग के बाद आपको लिखना है कोर्स का नेम। रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय क्लास 12th एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो है ना 12th क्लास एग्जामिनेशन को अच्छे अंकों के साथ पास कर चुका हूँ। तो ये आप सभी लेटर ऑफ इंक्वायरी में लिख सकते हो अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हो। स्टार्टिंग ऐसे ही करनी होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड सो एंड सो रिगार्डिंग सो एंड सो कोर्स। बस आपको ये कोर्स का नेम चेंज करना है, जो ये कोर्स का नेम है ये चेंज करना है। उसके बाद जिस कोर्स के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी ले रहे हैं, नाउ आई वुड लाइक टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, उसी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहोगे।
नाउ आई वुड लाइक टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स। लेकिन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं नीचे दी हुई जानकारी को पाना चाहता हूँ, फॉलोइंग डिटेल्स को पाना चाहता हूँ। तो उसमें जैसे आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो सब में ये लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, फीस ऑफ द कोर्स, कोर्स की फीस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का तरीका क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, चेक से रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट ये सभी में लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, एक बैच में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, वेदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, वेदर सर्टिफिकेट इज इशूड एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कोर्स समाप्त होने पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है या नहीं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको हर लेटर ऑफ इंक्वायरी में लिखने हैं, जो अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद एक फिक्स फॉर्मेट है, इसमें ये जो पैराग्राफ था इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको ये कोर्स का नाम चेंज करना है। यहाँ पे जिस भी कोर्स की ये 2 जगह जो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, बस ये चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना आपको। ये आपको पॉइंट कॉमन है, ये सभी में लिख देने हैं। उसके बाद ये जो पैराग्राफ आ रहा है, अब ये लास्ट का पैराग्राफ है, ये तो आपको सभी में सेम एज इट इज लिख देना है, जिसमें लिखा गया है कि भाई प्लीज सेंड मी द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, कृपया मेरे पास ऊपर बताई गई इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द भेज दें, सो दैट आई मे मेक अप माई माइंड टू ज्वाइन द अबव साइड कोर्स, ताकि ऊपर बताए गए कोर्स को मैं ज्वाइन कर सकूं। आई एम एनक्लोजिंग ए सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए मैं एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा, ये सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप का मतलब होता है एक ऐसा एनवेलप जिसपे पता लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, वो एनक्लोज कर रहा हूँ, उसी में ये जानकारी आप भेजते हैं। तो ये पैराग्राफ भी बिल्कुल कॉमन है, इसको तो आप एज इट इज लर्न करके एज इट इज लिख सकते हैं। बस ऊपर खाली कोर्स का नाम बदला था और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, योर्स में ध्यान रखना YOURS लिखना होता है, कोई कॉमा नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर साइंड हो जाएगा, यहाँ पे SD का मतलब है साइंड बाई, और नीचे नेम आ जाएगा, जो भी लेटर को लिख रहा है उसका नेम आ जाएगा। तो ये था लेटर ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल आसान है। आप लोग अगर इसको इसकी लैंग्वेज को ध्यान से लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल receive good marks in letter of inquiry. So I hope this video will be helpful for you. Thank you.